गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, वेद शास्त्र पुराणानि इतिहासादि कानि च मंत्र यंत्रादि विद्याश्च स्मृति उच्चाटन अधिकम शैव शाक्तम गमादीनिम अन्यानि विविधानि च अपभ्रंश कराणीह जीवानाम भ्रांत चेतसाम। अर्थात वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति मंत्र यंत्र उच्चाटन आदि विद्याएं, शैव शाक्त आगम आदि विविध विद्याएं केवल जीव के चित्त को भ्रमित करने वाली सिद्ध होती हैं। अगर हम अपने प्राचीन शास्त्रों को देखें तो उनको कहने वाले जो भी बुद्ध थे, ऋषि थे, कितने साहस से सटीक बात कह देते हैं। करें जो कुछ भी इतिहास पुराण शास्त्र तंत्र मंत्र सब कुछ चित्त को भ्रमित करने वाले ही साबित होते हैं। कब? जब हम उस गुरु के विस्तार को नहीं जानते, उस गुरु को नहीं जानते, गुरु तत्व को नहीं जानते। गुरु को नहीं जानते अर्थात हम अमावस की अंधेरी घाटी से पूर्णिमा के आलोकित शिखर की यात्रा को नहीं जानते, तो सब चित्त को भ्रमित करने वाली ही ये बातें रह जाती हैं, वही हैं ये। लेकिन कालांतर में क्या है, व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की यात्रा तो भूल जाता है कि हमको अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है। यंत्र में, तंत्र में, मंत्र में, इतिहास में, पुराण में, शास्त्र में, सब चीजों में वो लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसको अपने मन को कहीं पे उलझाना है, वो शक्ति की आकांक्षा में है। ये उच्चाटन और ये सब जो आगम और सब कई शब्द ले लिए, ये तंत्र के अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन अगर उनमें कोई सत्व होता, कोई तत्व होता, तो शिव क्यों कह देते कि चित्त को भ्रमित करने वाली बातें? वो ये भी तो कह देते चित्त को शक्तिशाली करने वाली है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। क्योंकि वो भ्रम मात्र ही हैं, हेलुसिनेशन ही हैं। जो हम तंत्र मंत्र यंत्र ये सब लेकर चलते हैं, विधियां पद्धतियां उपाय, वो हमारे लिए एक हेलुसिनेशन का, एक विभ्रम का, मानसिक विभ्रम का निर्माण करते हैं। ये ऐसा ही विभ्रम है कि हम अंधेरे में हों और रोशनी का सपना देखने लग जाएं। तो इससे क्या बनने वाला? इससे हमारे जीवन में तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। जैसे हम रात में भूखे तो सो जाएं और सपना देखने लगे कि हम कहीं बहुत अच्छा भोजन कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को भूख लगी हुई है। जैसे हमारी आंख खुलेगी, शरीर की भूख वहीं के वहीं पर है, वो कहीं मिटी नहीं। तो जितने भी हम ये उपाय करते हैं शास्त्रों के, आगम के, इसके उसके, शिव कितने साहस से और कितनी स्पष्टता से कह रहे हैं, जब तक मूल निवारण नहीं करेंगे, हम अंधेरे से प्रकाश की तरफ नहीं जाएंगे, हमारा चित्त भ्रमित ही रहेगा। उसमें भ्रम के सिवा कुछ और आने वाला नहीं है। भ्रम क्या है? भ्रम है एक धुएं जैसी स्थिति। जैसे हमारे सामने अचानक धुआं धुआं छा जाए और हमको कुछ भी स्पष्ट ना दिखाई दे। तो इसलिए साधक को सावधान रहना है कि ऐसी किसी भी विधा में नहीं जाना है जब तक वो अपनी प्रामाणिक प्यास को उपलब्ध ना हो, अपनी अदम्य जिज्ञासा को उपलब्ध ना हो, जब तक उसे अपने अज्ञान का बोध ना हो, जब तक उसे आलोक का आमंत्रण ना सुनाई दे। तो चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ ले, इतिहास पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, आगम निगम कुछ भी, उसके चारों तरफ एक धुआं धुआं, एक धुएं की दीवार रहेगी जिसके पार कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। वहीं पर गुरु का आगमन है, और वो गुरु व्यक्ति की तरह नहीं है वहां पर। वो गुरु वहां पर व्यक्ति की अदम्य प्यास की तरह है, जो सारे धुएं के पर्दे को चीर कर रोशनी की तरफ जाती ही जाती है।